नमस्ते जी। हम सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय कर रहे थे कल, और उसी की आज अगली कड़ी में परमेश्वर का नाम वायु क्यों है। देखिए, जो चराचर जगत का धारण, जीवन और प्रलय करता है और सभी बलवानों से भी वो बलवान है, इसीलिए उस परमेश्वर का नाम वायु है। तो परमेश्वर का नाम तेजस क्यों है? जो आप प्रकाश के स्वरूप और सूर्य आदि लोकों का जो प्रकाश करने वाला है, सूर्य आदि लोक उनमें भी प्रकाश करने वाला है, और उस परमेश्वर का नाम तेजस है, तेज वाला। परमेश्वर का नाम फिर ईश्वर क्यों है? जिसका सत्य विचारशील ज्ञान है, मनुष्य मननशील को कहते हैं ना, तो जिसका सत्य विचारशील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है। थोड़ी सी धन दौलत हो जाए किसी के पास तो कहते हैं बड़ा ऐश्वर्यवान है। तो उस परमेश्वर के पास इतनी धन, इतनी दौलत बेशुमार, देखिए उसके दृष्टिकोण से देखिए, वो अनंत ऐश्वर्य वाला है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम ईश्वर है। परमेश्वर का नाम आदित्य क्यों है? जिसका कभी विनाश नहीं हो, जिसका विनाश कभी न हो, इससे उस परमेश्वर का नाम आदित्य है, सूर्य को भी कहते हैं। परमेश्वर का नाम प्राज्ञ क्यों है? जो निर्भ्रांत होकर के, किसी भ्रांति में न रह करके ज्ञान युक्त सब चराचर जगत के व्यवहार को जैसे पहले जानता था वैसे आज भी जानता, आगे भी जानता, यथावत जानता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम प्राज्ञ है। देखिए, हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारा माता पिता आचार्य राजा न्यायाधीश, तो परमेश्वर हमारा मित्र भी है, वो हमारा सबसे अच्छा सर्वोत्तम मित्र है। देखिए, जो सबसे स्नेह करता है, सबसे प्रीति करने योग्य है, सबसे स्नेह करता है, सबसे प्रीति करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम मित्र है। परमेश्वर को वरुण क्यों कहा? जो आत्मज्ञानी है, आत्मज्ञान का जानने वाला है, विद्वान है, मुक्ति की इच्छा करने वाले, जो धर्मात्माओं का स्वीकार करता है, सबसे श्रेष्ठ होने के कारण परमेश्वर को वरुण कहा। उसको आर्यमा क्यों कहा? जो सत्य और न्याय के करने वाले, महर्षि जी ने तो लिखा है, जो सत्य न्याय के करने हारे मनुष्यों को मान्य है, और पाप और पुण्य करने वाले को पाप, पुण्य करने वाले को पाप और पुण्य के फलों का यथावत सत्य सत्य नियम का करता है। उसी से इस परमेश्वर का नाम आर्यमा है। इनको समझने के लिए व्याकरण भी उसी दृष्टिकोण से जब आएगा, और आध्यात्मिकता, वो दोनों चीजें, और श्रद्धा, ये सारी चीजें चाहिए। परमेश्वर को बृहस्पति क्यों कहा गया? जो बड़ों से भी बड़ा, अर्थात क्या, बड़े आकाश आदि ब्रह्मांड आदि का भी स्वामी है, उसी से उस परमेश्वर का नाम बृहस्पति है। उसको उरुक्रम क्यों कहा? परमेश्वर को अनंत पराक्रम है, उसमें अनंत पराक्रम से युक्त है वो, इसीलिए उसको उरुक्रम कहा। शांति पाठ के मंत्र में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, शांति पाठ के मंत्र में पूछता है प्रश्नकर्ता, ओम शांति शांति शांति, ये तीन प्रकार हैं, ये क्यों बोले जाते हैं? देखिए, इस संसार में तीन प्रकार के दुख, आध्यात्मिक, जो आत्मा में अविद्या से, राग से, द्वेष से, मूर्खता से, धूर्तता से, जवर पीड़ित आदि होते हैं, उनको कहते हैं आध्यात्मिक दुख। आदि भौतिक दुख, जो शत्रु हमें देता है, सर्प आदि से प्राप्त होते हैं, व्याघ्र भी लिखा महर्षि जी। आदि भौतिक दुख हैं जो शत्रु से, जो सर्प आदि से, व्याघ्र आदि से हमें प्राप्त, और आदि दैविक, जो अतिवृष्टि हो जाए, अति शीत हो जाए, अति उष्णता, मन या इंद्रियों को अशांति से होती है, और तीन बार शांति शांति, तीन प्रकार के दुखों से छूटना। त्रैताप से बचो प्रभु ना 84 में नाम है, रागणी में भी आते हैं। तो ये प्रभु से प्रार्थना की जाती है। परमेश्वर को सूर्य क्यों कहते हैं? परमेश्वर का नाम सूर्य, जो प्राणी और अप्राणी जगत के आत्मा होने और उसका प्रकाश स्वरूप और सबके प्रकाश करने से, सबके आत्मा में प्रकाश कौन करता है? परमेश्वर। तो इसलिए उसका नाम सूर्य है। परमेश्वर का नाम परमात्मा क्यों है? तो ऋषि दयानंद जी लिखते हैं, जो सब जीव आदि से उत्कृष्ट
और जीव प्रकृति और आकाश से भी सूक्ष्म है और सब जीवों की अंतरात्मा को जानता है, अंतर्यामी आत्मा है। इससे उस परमेश्वर का नाम परम आत्मा है, परमात्मा है। परमेश्वर का नाम सविता क्यों है? सब जगत की उत्पत्ति करता है, इसलिए परमेश्वर का नाम सविता है। गायत्री मंत्र में भी बोलते हैं ना, सवितुर्वरेण्यम। परमेश्वर का नाम देव या देवी क्यों है? देव देवी भी परमेश्वर को क्या, जो किसी की सहायता के बिना क्रीड़ावत सहज स्वभाव से ही जगत को बनाता है, सब क्रीड़ाओं का आधार है, जो सदा हर्षित है, शोक से रहित है और दूसरों को हर्षित करने और दुखों से अलग करने वाला होने के कारण परमेश्वर का नाम देव और देवी, जो देता है। देने वाले देवता कहलाते हैं, देवी देवता कहलाते हैं। लेने वाले लेवता हैं, देवता नहीं है। देवता हमें देते हैं और अच्छी चीजें देते हैं, उन्हें देवता कहा गया। परमेश्वर का नाम कुबेर क्यों है? जो अपनी व्यापत्ति से सबका आच्छादन करे, इससे उस परमेश्वर का नाम कुबेर है। परमेश्वर का नाम पृथ्वी क्यों है? सब विस्तृत जगत का विस्तार करने वाला है, इससे उस परमेश्वर का नाम पृथ्वी है। देखिए, सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास को हम प्रश्नोत्तर के रूप में पढ़ रहे हैं। परमेश्वर का नाम जल क्यों है? जो सब दुष्टों का ताड़न करता है, परमाणुओं का परस्पर संयोग और वियोग करता है, इसलिए परमेश्वर का नाम जल है। परमेश्वर का नाम आकाश क्यों है? जो सब ओर से सब जगत का प्रकाशक है, इससे उस परमेश्वर का नाम आकाश है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय अवश्य किया करें जी। नमस्ते जी।